हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट मोशन मुजफ्फरपुर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चंस जिसमें दिया रहता है कुछ बड़ा सा नंबर 5 टू द पावर जैसे 99 है, और इसको जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सबके लिए एक ही मेथड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे जब भी ऐसे रिमाइंडर आपको निकालना है, ठीक है। और ऐसे लंबे लंबे नंबर्स दिए हैं और उसको इससे डिवाइड करना है, कोई दूसरा भी नंबर हो सकता है जिससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमें 5 टू द पावर 99 दिया है, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड किससे करें, 13 से डिवाइड करें, ठीक है। 13 से डिवाइड करें, तो 13 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको दो पार्ट में पहले लिखें। इसको दो पार्ट में क्या लिख सकते हैं, दो पार्ट में हम लोग बहुत कुछ इसको लिख सकते हैं। 1 + 4 टू द पावर 99 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर और भी कुछ लिख सकते हैं, 2 + 3 भी लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम लोग वो नंबर लिखें जो दो पार्ट में लिख रहे हैं उसमें से वो नंबर लिखें जो दूसरा वाला 13 हो या 13 का मल्टीपल, ठीक है। क्या होना चाहिए, या तो 13 या फिर 13 का मल्टीपल, ठीक है। और पहला वाला कोशिश कर रहा है कि 1 हो जाए, ठीक है। दो पार्ट में से एक जो हो वो 13 हो या 13 का मल्टीपल, और जो दूसरा हो वो क्या होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उससे होगा क्या, उसको देखते हैं क्या होगा। जैसे यहाँ पे 5 टू द पावर 99 है, वहां पे 13 है, तो हम लोग सीधा इसको कभी भी लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 5 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ 5 टू द पावर क्या कर देंगे, 98, ठीक है। अब 5 × 5 टू द पावर 98 को क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर 2 और फिर उसके बाद 49, ठीक है। अब फिर 5 × ये 25 और फिर उसके बाद 49, ठीक है। अब हम लोग 25 को लिख सकते हैं 13 के मल्टीपल में। अगर सीधा हमें लिखना रहता तो 13 या 13 के मल्टीपल में नहीं लिख पाते, ठीक है। लेकिन अब 25 आ चुके हैं, 25 को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 25 को, 25 को हम लोग लिख सकते हैं 26 - 1 होल टू द पावर 49, ऐसा लिख सकते हैं। 26 - 1 होल टू द पावर 49, ठीक है। अब ये जो 26 है ना, ये 13 से डिविजिबल है, तो हमेशा आपको यही करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए रिमाइंडर निकालने के लिए, तो हमेशा आपको क्या करना है, यही करना है कि आप वो जो दूसरा नंबर लिखो, या तो जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो खुद हो जाए, अगर खुद वो नहीं हो रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, उसका मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, हमने 26 - 1 लिखा, लेकिन जो हमें एक्सपेंशन ज्यादातर याद आता है, जो अच्छे से हम लोग एक्सपेंशन लिखते हैं, वो क्या होता है, 1 - x होल टू द पावर n, ठीक है। आप इससे भी कर सकते हो सीधा, लेकिन 1 - x होल टू द पावर n से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1 - x होल टू द पावर n क्या होता है, nc0 - nc1 × x प्लस nc2 × x² माइनस nc3 × x³ सो ऑन टू ऐसे चलते जाएगा, और -1 टू द पावर n ncn × x टू द पावर, ठीक है। ये एक्सपेंशन किसका होता है, ये एक्सपेंशन होता है 1 - x होल टू द पावर n। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्मेट में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो ये जो 5 है ना, 5 को यहीं पे रहने देते हैं, और 26 - 1 है, इसमें से माइनस निकालते हैं। तो जैसे इसमें से माइनस निकालेंगे तो ये बन जाएगा 1 - 26, ठीक है। लेकिन जो माइनस निकाले हैं वो -1 है, ठीक है। और -1 का पावर 49 क्या होता है, -1 ही होता है, तो -1 ओवरऑल हमारा बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे पावर में क्या आ गया, 49 आ गया। तो -5 × 1 - 26 होल टू द पावर 49 आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, -5 × 1 - x टू द पावर n, अब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, ये सबसे पहले आपको 49c0 करना है, फिर -49c1 × x, x के जगह पे 26, फिर उसके बाद प्लस 49c2 × x², 26 का स्क्वायर, फिर -49c3 × x³, 26 का क्यूब, ठीक है। ऐसे चलते जाएगा, ठीक है, ऐसे चलते जाएगा। लास्ट में आ जाएगा 49c49 x टू द पावर 26 टू द पावर 49, ठीक है। हमें उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने पूरा नहीं लिखा। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना है किससे, 13 से, ठीक है। तो अब आप 13 से डिवाइड करो। जब भी 13 से डिवाइड करोगे तो सारे टर्म से डिवाइड होगा ना, 13 तो सारे टर्म में डिवाइड होगा, जितने भी टर्म है सब में डिवाइड होगा। तो जब 26 × 49c1 13 है, तो डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से रिमाइंडर 0 मिलेगा। फिर यहाँ भी कैंसिल होगा क्योंकि एक 26 है, नीचे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो इधर हर जगह रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। तो बचेगा क्या हमारे पास, -5, और फिर इधर क्या है 49c0, 49c0, और 13 से डिवाइड किया तो 49c0 नहीं कटा, डिविजिबल नहीं हुआ, इसलिए रिमाइंडर ऊपर वाला ही रह जाएगा। क्योंकि 49c0 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1
ठीक है, और इधर वाला कट गया तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो ओवरऑल हमारा क्या आ गया -5 और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है, तो -5 आ गया, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे 2 रहता, अगर मान लो आपसे पूछा जाए 2 को 13 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा, तो 2 आएगा। 5 को 13 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा 5 से। अगर 13 से कम कुछ भी लेते हो और उसको 13 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा, वही नंबर आएगा जो हमने 13 से कम लिया, ठीक है। जैसे 12 को 13 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 12 आएगा, ठीक है। लेकिन 14 को 13 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आ गया, तो एक एक्स्ट्रा आ रहा है ना 13 से, तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ तो 1 था ना, 49C0 LC0 की वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये तो 1 था, 1 को 13 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, लेकिन -5 पहले से मल्टीप्लाई है इसलिए ओवरऑल क्या आ गया -5, और रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या आ गया निगेटिव, अब तो प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब क्या करें, तो अब हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये निगेटिव आया, इसको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब सोचते हैं कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, तो -5 है, डिवाइड किससे कर रहे थे 13 से कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग फिर से सोचेंगे इसको काट देते हैं, ठीक है। अगर कट जाएगा तो जो बचेगा कटने के बाद वो रिमाइंडर आएगा, तो काटे कैसे, तो -5 है ना, जब भी निगेटिव आपको बन जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश करो कि क्या बनाए कि निगेटिव इसका आ जाए। जैसे 13 से डिवाइड करें ना, तो क्या करें इसमें कि -13 आ जाए। जैसे मान लो अगर हम लोग 17 से डिवाइड करते तो जो भी रिमाइंडर आता -5 आता, तो हम लोग सोचते कि क्या करें कि -17 आ जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करें कि -13 आ जाए, तो -8 करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे +8 करेंगे, और क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 13 से, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया -13/13, और ये क्या आ गया 8/13, और ये क्या हो गया कट गया ना, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ से 0, तो यहाँ से ओवरऑल रिमाइंडर कितना आएगा 8, तो हमारा आंसर क्या आ गया 8, ठीक है। चलो ठीक है, फिर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला रिमाइंडर, और इससे जेईई मेंस और एडवांस में भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आऊंगा मैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।